हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजल्ट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी प्लस बैच स्टार्ट किए जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट्स की जानकारी लेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स को बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिक मैथ्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स के पिछली कुछ वीडियो हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा गुणनखंड के ऊपर यानी फैक्टर कैसे किया जाता है। ठीक है, आज के वीडियो हम लोग आप सभी लोगों को मैं क्या सिखाने वाला हूँ, फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है गुणनखंड करना। ठीक है, तो गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यानी फैक्टराइजेशन के बारे में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में आप लोग गुणनखंड थोड़ा भी नहीं बहुत नहीं आता होगा तो आज हम लोग इस वीडियो में आप सभी लोग गुणनखंड करना सिखा दूंगा। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, गुणनखंड। ठीक है, फैक्टराइजेशन। ठीक, तो आइए मैं कुछ क्वेश्चन जैसे लिखता हूँ, आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर 5x प्लस में 6। ठीक, मैंने आप सभी लोगों के सामने एक क्वेश्चन क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6। ठीक है, इसका हम लोग क्या करना है, गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। ठीक, तो फैक्टर करने के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स यानी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्या, ये समीकरण हमारा क्या लिखा है, हमारा क्या है, कौन सा गुणनखंड है, बहुपद कौन सा है, द्विघात बहुपद। ठीक, जिसमें दो पावर होती हैं, अगर बराबर में कुछ लग गया होता तो ये हमारा क्या कहलाता, द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक है, फिर इसको हम लोग सॉल्व करना आगे सीखेंगे, बहुपद, गुणनखंड, समीकरण को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक क्या है, बेसिक मैथ्स का क्या सीखना, गुणनखंड सीखना। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो हम लोग क्या सीख के हैं, गुणनखंड सीखे हैं, संख्या सीखे हैं। ठीक, और आज का टॉपिक हमारा क्या है, गुणनखंड। ठीक, तो आइए गुणनखंड, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड मतलब क्या होता है, जैसे मैं आप सभी लोगों को बता दूं, गुणनखंड नाम से आप सभी लोगों को स्पष्ट होगा ना। गुणन मतलब क्या होता है, गुणा यानी मल्टीप्लाई, खंड मतलब क्या होता है, भाग। ठीक, यानी हिस्सा, किसी चीज़ को टुकड़ों में बांट देना। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, गुणनखंड। जैसे हम लोग गुणनखंड किसका करते हैं, जैसे हमको हिस्सा में बांटना यानी बहुत संख्या में इसको टुकड़ों में तोड़ देना है, तो हम लोग जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने 12 लिख दिया। ठीक, अब 12 का हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, इस जो संख्या हमारे सामने लिखी हुई 12 का गुणा करके यानी बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ देना ही हमारा क्या कहलाता है, गुणनखंड। तो 12 का कितना गुणनखंड हो सकता है, 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, 4 गुणे में 3 तोड़ सकते हैं, 4 3 12। और क्या तोड़ सकते हैं इसको, 6 गुणे 2 तोड़ सकते हैं, 12 गुणे में 1। तो देखिए ये 12 के बहुत सारे गुणनखंड हो रहे हैं, यानी कि 12 को बहुत सारे फैक्टर किया जा रहा है। गुणनखंड यानी बहुत सारे टुकड़ों में, यानी देखिए 2-3 टुकड़े हो गए ना 12 के, एक तो 4 3 6 2 12 2। तो गुणनखंड का मतलब आप सभी लोगों को समझ में आया। गुणनखंड मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो वही हमारा क्या होता है, उसी संख्या को छोटे छोटे तोड़ने को ही प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी हो गई होगी। आइए करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग गुणनखंड को सॉल्व करने से पहले देखिए, इस गुणनखंड को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है, यानी ये हमारा कोई आप सभी के सामने बहुपद लिखा हुआ है। ठीक, द्विघात बहुपद। जैसे इसके एक्स स्क्वायर हम लोग अब देखेंगे, यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होता है, अगर आगे कोई संख्या नहीं लिखा होता तो हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, हर केस में। अब यहाँ से क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे जो गिनती संख्या जो कुछ भी लिखा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एकदम लास्ट वाले में गुणा कर देते हैं। तो इसके आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो 1, तो 1 का इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 कम 6। गुणा करने के बाद जो आता है, अब उसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड यानी कि इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं। ये कितने टुकड़ों में टूट जाएगा, 2 गुणे 3, और क्या टूट सकता है, 6 गुणे 1। ठीक, बस 2 ही हिस्से हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 1 6 हो सकता है। ठीक, तो अब हमको ये तुम्हारा 2 टुकड़ा निकल गया है, 6 का ये 2 गुणनखंड है, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करने से पहले बीच वाले को देखते हैं।
बीच वालों क्या देखते हैं, ऐसा कोई इसका गुणनखंड है जो जोड़ने घटाने पे यानी कि प्लस या फिर माइनस करने पे इतना मिल रहा है यानी कि 5, इसका कोई फैक्टर है। तो 2 और 3, देखिए 2 और 3 में भी मिल रहा है, 2 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और गुणा करने पे कितना आ जाएगा 6, यानी किनारे वाला। ठीक, इसको भी देखिए 6 में से जब 1 को घटा देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा 5, यानी इसके दोनों गुणनखंड हो रहे हैं। ठीक है, यानी इसके हल दोनों है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लेंगे। ठीक, 2 3 ले चाहे 6 1 ले लीजिए, 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 मिल जा रहा है, 6 और 6 में से जब 1 घटा रहे हैं तो भी 5 मिल जा रहा है। ठीक, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इधर देखिए x², इसको क्या किस में, 6 को किस में तोड़ेंगे, 2 में तोड़ेंगे और प्लस में 3 में, दोनों को तोड़कर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये बाहर हमारा क्या चल रहा है x, और प्लस में क्या है ये 6। ठीक, अब क्या करेंगे, इस x को अंदर भेज देंगे, x² प्लस में हो जाएगा हमारा 2 का x में गुणा करेंगे 2x, और ये 3x प्लस में 6। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ा बनाकर देखेंगे, कुछ दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे। ठीक, देखिए दोनों में ये x हमारा है ना, तो इसमें से क्या करेंगे, 1 ठो x बाहर आ जाएगा हमारा, तो 1 पावर बाहर आ गई तो हमारा 1 ठो पावर बचा, यानी x के पावर 1 बचा है। ठीक, तो पावर 1 हम लोग कभी लिखते नहीं, हमेशा होता है। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, इसमें से x बाहर आ गया, बस बचा क्या है, 2 बचा है। ठीक, अब यहाँ पे बीच में हमारा प्लस है, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, देखिए 6 में 3 भी कॉमन आ रहा है, 6 को 3 के पाड़ा में 6 आता है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं 3। x क्यों कॉमन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें x नहीं है। ठीक, यानी इसमें x वाला हिस्सा नहीं है। ठीक, यहाँ केवल एक ही में, जो दोनों में मिलेगा वही कॉमन लेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ से क्या कर दें, 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा, x बच जाएगा, और 3 के पहाड़ा पर कितनी बार में 6 आता है, 2 बार में, तो 3 दूनी के 6। तो देखिए इन दोनों ब्रैकेट में क्या आ गया, सेम आ गया। अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक को लिख लेंगे, और एक ब्रैकेट में इसको x और प्लस में 3 चिन्ह के साथ, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड। ठीक, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो चलिए आगे और फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इतना समझ में आया, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को टुकड़ों में ही बांट देना हमारा क्या कहलाता है, गुणनखंड कहला जाता है। ठीक, जैसे अब अगला सवाल है, x² माइनस 2x माइनस में क्या 8, x² माइनस 2x माइनस में 8। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक, इसका गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणनखंड करने के लिए जो पहले x² का, जो x² में जिसका गुणा होगा उसको क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे किसी का नहीं गुणा है तो एक का गुणा इसमें करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 8 का हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 8 का गुणनखंड कितना आएगा, कौन कौन से इसके गुणनखंड हो जाएंगे, 4 दूनी के 8, और क्या हो जाएगा 8 एकम 8। ठीक, यही 2 हो जाएंगे। ठीक, अब हमको ये हमारा 8 का 2 गुणनखंड मिल रहा है, क्या लेना है, ऐसा गुणनखंड लेना है कि क्या आना चाहिए हमारा, 2 आना चाहिए। ठीक, तो इन दोनों 8 में से देखिए, अगर 8 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जा रहा है, अगर 1 घटाएंगे तो क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 7। अगर इसमें देख लीजिए 4 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमारा 6, अगर घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 2, यानी 2 मिल रहा है। किस वाले गुणनखंड से, पहले वाले गुणनखंड से। हमको जो बीच में रहता है वही चाहिए ना, या तो जोड़ के या तो घटा के, कैसे मिलने चाहिए, चाहे तो जोड़ कर मिले चाहे घटा के मिले, बस वही चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यानी 4 और 2 वाले गुणनखंड को पकड़ लेंगे, यानी कि 8 का कौन सा गुणनखंड लेंगे, 4 और 2 वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए x² माइनस को रहने देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए 4 में से क्या कर देंगे, 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब बाहर हमारा क्या चल रहा है, ये x चल रहा है। ठीक, x को कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा -8। अब क्या कर देंगे, अब हमारा अगला काम क्या है, x का अंदर गुणा करना। ठीक, अब x का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x², अब x है और इधर माइनस भी है, तो माइनस भी अंदर इधर जाएगा, इधर से x अंदर जाएगा, तो 4 में x का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 4x, और 2 में कर देंगे तो 2x। अब ये माइनस है ना, माइनस का भी अंदर जब गुणा होगा तो जो चिन्ह रहेगा प्लस में वो माइनस में बदल जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस में बदल जाएगा। यानी ये चिन्ह अंदर जाकर क्या कर देगा, सभी चिन्ह को परिवर्तित कर देगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस बन जाएगा। तो 4 के आगे क्या लगा है प्लस, तो वो क्या बन जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक, यहाँ से बचा है क्या, -8। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या कर देंगे,
एक्स स्क्वायर, अब देखिए दो दो का पेयर बना लीजिए। अब दोनों में से जो कॉमन रहेगा उसको बाहर निकालेंगे। कौन कॉमन मिल रहा है, देखिए दोनों में एक्स मिल रहा है, तो इधर से क्या कर लेंगे, एक्स को कॉमन कर लेंगे। इधर से एक एक्स बच जाएगा और माइनस में क्या एक्स बाहर आ गया, तो बच्चा कौन हमारा 4, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। इधर से प्लस, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x तो कॉमन हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है, दोनों में 2 और 8, 2 में से देखिए 8 के 2 के पहाड़ा में 8 आ जाता है ना, तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा माइनस 2 के पहाड़ा में कितनी बार में 8 आता है, 4 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या आ गया हमारा, सेम आ गया। जब हमारा दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाता है, इससे हम लोग ये स्पष्ट हो जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणनखंड सही कर रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों ब्रैकेट में जैसे अलग अलग आता है तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक, आप लोग इससे स्पष्ट हो सकते हैं कि हमारा सवाल सही लग रहा है कि गलत। ठीक, अगर दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा तो हम लोग ये सिक्योर हो जाएगा हमारा कि हमारा गुणनखंड क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक, आगे तक और चलेंगे लेके। अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट वाला लिख लेंगे, दोनों में सेम है तो दोनों सेम, एक ठो निकाल लेंगे उसमें। ठीक, अब एक ब्रैकेट में इन दोनों कर लेंगे x और ये चिन्ह के साथ x प्लस में 2, तो ये जो निकल के आया x माइनस में 4 और x प्लस में 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है आप सभी लोगों, ठीक है, आई होप जितना समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, गुणनखंड का अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ाएंगे, ठीक, जिससे आप सभी लोगों को गुणनखंड का सवाल थोड़ा इजी लगने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं। तीन एक्स स्क्वायर, ये वाला थोड़ा अलग है ना, इसको देखेंगे। 10x प्लस में 8। चलिए अब जो जो मैंने बताया था वो सब रूल लगा दीजिए इसमें। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर के आगे जिसका गुणा रहेगा, ठीक, एक्स स्क्वायर के आगे जिसका गुणा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इस लास्ट वाली संख्या में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, लास्ट वाली संख्या में गुणा कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है, 3 का, लास्ट में कौन सी संख्या है, 8। अब दोनों का आपस में जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 24। कितना आ रहा है, अब 24। अब 24 का गुणनखंड करना है, यानी 24 को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। अब तोड़ेंगे तो 24 को क्या क्या तोड़ सकते हैं, 8 में तोड़ सकते हैं, 8 तिरिके 24 और 12 दूनी के 24 और कुछ 4 छक्का 24। ये 3 गुणनखंड हो गए हैं किसके, 24 के, यानी ये 24 3 पार्टों में टूट गया है। ठीक, अब क्या हमारा काम है, अब खोजना है। अब बीच वाली संख्या को देखेंगे। बीच वाली संख्या क्या हमारा है, 10 है। ठीक, बीच वाली संख्या, यानी इन तीनों में से ऐसा गुणनखंड लेंगे जो ये इन तीनों को जोड़ने घटाने के बाद हमारी ये बीच वाली संख्या मिल जाए। तो इन 8 और 3 में देखिए, जो एक बार जोड़ के देखिए, एक बार घटा के देखिए। तो 8 और 3 को एक बार जोड़ेंगे तो 11 आ जा रहा है, जब घटाएंगे तो कितना आ जा रहा है, एक बार 5 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, तो ना तो इनको 11 चाहिए ना ही 5 चाहिए, तो इसको छोड़ देंगे, यानी पहला गुणनखंड हमारा नहीं है। ठीक, 12 और 2 को चेक कीजिए। 12 और 2 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है हमारा, 14 हो जा रहा है। अब जब 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। ठीक, हमको चाहिए क्या, 10 ही चाहिए, यानी हमारा दूसरा वाला गुणनखंड काम का है। ठीक, 12 और 2। अब इसको एक बार चेक कर लेंगे, 6 4 10, जोड़ने पे क्या आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। ठीक, और घटाने में क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। ठीक, तो इससे भी मिल रहा है, तो हमको कौन सा ले लेना चाहिए, ये वाला भी दोनों मिल रहा है। तो दोनों में देखिए गुणा करने पे 24 आ रहा है, 3 माठे 24, और जोड़ने घटाने में कितना आ रहा है, 10 आना चाहिए। तो दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग 12 और 2 को लेकर चेक करते हैं। ठीक, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा गुणनखंड काम का है, 12 और 2 वाला। ठीक, अब यहाँ से क्या कर देंगे, चलिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, 3x स्क्वायर, जैसे हम लोग यहाँ से इसमें गुणा कर दिए तो ये संख्या यहाँ से हटेगी नहीं। ठीक है, ये सवाल के लास्ट तक ऐसे ही चलता रहेगा, बस हम लोग गुणा करके अपना गुणनखंड बना लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस में, यहाँ से देखिए अब माइनस में है ना, हम लोग तोड़े किस में है, 12 में तोड़े हैं और 2 में तोड़े हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 में से क्या किए हैं, 2 को घटाएंगे। जब 12 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और बाहर हमारा जो x है यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, अब ये प्लस में क्या हो जा रहा है, 8। ठीक, अब क्या कर देते हैं, चलिए यहाँ से देखिए, अब इस माइनस को भी और x को भी दोनों को अंदर भेजेंगे। तो पहले x को भेज लीजिए, फिर अभी चिन्ह का बताते हैं। 3x स्क्वायर, ये माइनस को रहने देंगे, 12 में x का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12x, और यहाँ से कर देंगे तो 2x। अब चिन्ह वाला देख लेते हैं। ठीक, अब x को तो अंदर भेज दिए, एक बार 12 के साथ में x आ गया, एक बार 2 के साथ में x आ गया। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर भेजेंगे,
जब माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये जो माइनस होता है वो चिन्ह को क्या कर देता है, बदल देता है पूरी तरह से, यानी जो प्लस रहता है उसको माइनस कर देता है, जो माइनस रहता है उसको प्लस कर देता है। तो अब इसके आगे 12 के आगे प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस जो रहेगा वो क्या बन जाएगा, प्लस, यानी चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखिए अब हमारा काम हो गया पूरी तरह से, ये गुणनखंड हो गया। ठीक, अब गुणनखंड हो गया तो दोनों क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बना लेंगे, दो दो का जोड़ा बना के जो जो कॉमन आएगा उसको कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से क्या कर देंगे, देखिए 12 में से 3 भी कॉमन हो रहा है दोनों में ना, क्योंकि 3 के पारा में 12 आता है और यहाँ भी x और दोनों में से x भी आ रहा है, तो अब की बार दो दो कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है और क्या हो रहा है, x। अब यहाँ से देखिए 3 तो पूरा आ गया बाहर, 3 यहाँ से खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर में एक ठो एक्स बाहर आया, अभी एक एक्स यहाँ बचा हुआ है। ठीक, अब यहाँ से कौन सा चिन्ह है, माइनस। अब 3 के पहाड़ा में कितनी बार में 12 आता है, 4 बार में, कितनी बार में, 4, और ये एक्स यहाँ से बाहर आ गया तो बस 12 ही बचा, तो 3 चौके 12 हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या हो गया हमारा प्लस। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, देखिए बस x तो कॉमन हो नहीं रहा है, यहाँ प्लस लगा लीजिए, x कॉमन है, और नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। ठीक, जब इसमें x नहीं है तो क्या x कॉमन नहीं होगा। देखिए 2 और 8 में चेक कीजिए, 2 के पहाड़ा में 8 आता है क्या, हाँ, कितनी बार में आता है, 4 बार में, तो यहाँ से क्या कर लेंगे कॉमन, 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा, x बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या बच जाएगा, 2 के पहाड़ा में कितनी बार में 8 आता है, 4 बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक, इतनी बात समझ में आई। देखिए यहाँ पे अब देखिए चिन्ह वाला दिक्कत आ गया। ठीक, चिन्ह वाला दिक्कत कैसे आ गया, अब देखिए ये वाला गुणनखंड हमारा इससे नहीं बन पाएगा, तो हम लोग दूसरा गुणनखंड और लिए थे ना, 6 और 4, ऐसे ही चेक करेंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे 12 और 2 लेने के बाद नहीं बन रहा, देखिए चिन्ह का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक, ये माइनस को जब हम लोग अंदर भेजे थे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ था, और यहाँ से क्या हो गया, प्लस हो गया था। ठीक, अब देखिए एक ब्रैकेट में प्लस आ रहा है, एक ब्रैकेट में माइनस आ गया, तो मैंने क्या बताया था, अगर दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा तो ही हमारा गुणनखंड सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए मेरे इस वाले ब्रैकेट में क्या आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है, एक में क्या आ रहा है, प्लस, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा जो गुणनखंड और 12 और 2 से बन रहा था उससे नहीं बनेगा। किससे बनेगा, 6 और 4 से, क्योंकि इसको भी जोड़ने पर हमारा 10 आ रहा था, गुणा करने पे क्या आ रहा था, 24 आ रहा था। ठीक है, तो आप ऐसे ही पहचान लेंगे हमारा गुणनखंड सही हो रहा है कि नहीं। अगर यही दोनों ब्रैकेट में अगर दोनों प्लस आ जाता तो हमारे दोनों प्लस चाहे दोनों माइनस, तो हमारा गुणनखंड क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, यहाँ पे हमारा गुणनखंड सही नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ब्रैकेट में माइनस आ रहा है, एक ब्रैकेट में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला गुणनखंड लेके चेक कर लेते हैं। ठीक, इससे नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पहचान लीजिएगा कि हमारा गुणनखंड सही हो रहा है कि नहीं। अब जैसे मैंने एक और गुणनखंड निकाला था, क्या निकाला था, 3x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 10 को हम लोग 6 में तोड़े थे और 4, यानी 10 लाना है तो हम लोग 6 में क्या कर देंगे, 4 को जोड़ देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, प्लस में क्या 8। ठीक, अब इससे चेक कर लेंगे, इससे सही होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर या फिर क्वेश्चन में कुछ दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस है। ठीक, प्लस में 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए अब इस माइनस को भी अंदर गुणा करेंगे, इस प्लस को भी अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, इस x को पहले अंदर गुणा कर लिए तो क्या हो जाएगा 6x, यहाँ से क्या हो जा रहा है 4x। अब चिन्ह को यानी अब माइनस को अंदर भेज दीजिए। ठीक है, आप एक ही साथ भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये प्लस है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस में 8, फिर से देखिए वही बनेगा ना, यानी इसमें सवाल में कुछ गड़बड़ी है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस, एक बार यहाँ पे माइनस रख के चेक कीजिए थोड़ा, तो इस हिसाब से हम लोग पिछले वाला जो तरीका 12 और 2 का था उसको भी हम लोग सही ही लगा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस, एक बार माइनस रख के चेक कर लीजिए थोड़ा, तो क्या पता सही आ जाए। ठीक, चलिए अब कॉमन लीजिए, देखिए 3 और 6 में से 3 कॉमन आ जाएगा, अब दोनों में x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x। ठीक, अब यहाँ से जब 3 कॉमन आ गए, x स्क्वायर में से एक तो x बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा x, और यहाँ से माइनस 3 के पहाड़ा में कितनी बार में 6 आता है, 2 बार में। ठीक, अब यहाँ से क्या कर देंगे, देखिए प्लस 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस में 4 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 4 के पहाड़ा में भी 8 आ जाता है। ठीक, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा, और ये माइनस 4 दूनी के 8। देखिए आपकी बार ब्रैकेट में सही आ गया, यानी कि हमारा सवाल में ही कुछ गलती था ना, यहाँ पे हम लोग प्लस की जगह माइनस की जगह पे क्या लिख लिए थे, प्लस लिख लिए थे। ठीक, अब देखिए दोनों ब्रैकेट में हमारा क्या आ गया, सही, यानी हम लोग जो पिछला तरीका लगा रहे थे 12 और 2 का, उससे भी आंसर हमारा सही ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर, अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, अब दोनों ब्रैकेट में से एक लिख लेंगे, x माइनस 2, और एक ब्रैकेट में इन दोनों कर लेंगे क्या, 3x प्लस में 4। ये हो गया हमारा क्या, गुणनखंड किसका, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस में 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
आई होप कि आप सबको इतना क्रिस्टल क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 6, क्या है माइनस में एक्स माइनस में 6। ठीक, हम लोग क्या, मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप हमारा क्या है, जो एक्स स्क्वायर के आगे जिसका गुणा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या में गुणा कर देंगे। यानी एक्स स्क्वायर के आगे किसी का नहीं गुणा, इससे पिछले सवाल में क्या था, 3 का गुणा था, तो हम लोग 3 का 8 में गुणा किए थे, 3 बटे 24 हुआ था। फिर 24 का गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद जो हमको लगा कि इसको जोड़ने घटाने पर हमको बीच वाला मिल रहा है, उसी को लेके चले। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखा तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक, अब 1 का गुणा 6 में करेंगे तो हमारा 6 ही आने वाला है। अब 6 का फैक्टर करेंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो क्या क्या टूट सकता है, 3 दूनी के 6, 6 एक कम 6। ठीक, ये 2 फैक्टर हो रहा है, 6 एक कम 6। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों फैक्टर को बारी बारी से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे कि अब ये जो दोनों हैं इन दोनों को जोड़कर एक बार देखेंगे, एक बार घटाकर, तो ये बीच वाला मिलना चाहिए। बीच वाला क्या हमारा है, जैसे इसके आगे कोई संख्या नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बीच वाला क्या लाना है, हमको 1 लाना है। तो अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। ठीक, तो 5 हमको लाना नहीं है, क्या लाना है, 1 लाना है। अब 3 में से 2 को जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। यानी ये हमको चाहिए 1 ही चाहिए। तो हमको कौन सा गुणनखंड हमारा काम का है, 3 गुणे 2। इसको अगर लेकर चेक करेंगे, जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इससे हमको कोई काम नहीं है। ठीक, तो हमारा काम का कौन सा गुणनखंड है, 3 और 2। चलिए, 1 एक्स स्क्वायर और क्या, माइनस में, माइनस को रहने देंगे। हमने क्या क्या गुणनखंड खोजा है, 3 में और 2 में। 3 में से 2 को जब घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक, जब 1 मिल जाएगा और बाहर क्या हमारा एक्स, इधर से क्या हो जाएगा, माइनस में 6। अब क्या कर देंगे, 1 एक्स स्क्वायर, अब x को अंदर गुणा करना है और माइनस को भी अंदर गुणा करना है। ठीक, तो यहाँ से x को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x और ये 2x। ठीक, अब माइनस को भी अंदर कर दीजिए, माइनस को करेंगे तो ये प्लस और क्या बन जाएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक, ये -6 जो हमारे यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा 2 का बन रहा है जोड़ा, 2 का जोड़ा बन रहा है। अब दोनों का जोड़ा बनाकर कॉमन जो होगा उसको कॉमन ले लेंगे। क्या क्या कॉमन हो रहा है, देखिए 1 और 3 में तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, 1 हो रहा है तो 1 सब में होता है। एक्स स्क्वायर और x, तो सब में से क्या हो रहा है, x कॉमन हो रहा है। यहाँ से क्या बच जाएगा, x को बच जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, 3x था जिसमें से x हमारा बाहर आ गया और क्या बच गया, 3। अगले ब्रैकेट में क्या है, यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x माइनस 2 के पहाड़ा में कितनी बार में 6 आता है, 3 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो 2 3 6, देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या हो गया, हमारा सेम हो गया, यानी कि हमारा गुणनखंड सही चल रहा है। ठीक है, जब सही चल रहा है तो एक ब्रैकेट में इसको कर दीजिए, एक ब्रैकेट में इसको कर दीजिए, x माइनस में 3, 1x प्लस में 2, ये हो गया हमारा इस सवाल का गुणनखंड। ठीक है, आप सभी लोगों को गुणनखंड धीरे धीरे सभी डाउट्स का क्या हो रहा है, सफाई हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग और भी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप लोग जितने भी डाउट रहेंगे सब डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, जैसे अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर 8x प्लस में 15। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्स स्क्वायर 8x प्लस में 15। ठीक, अब जैसे ये हमारा सवाल है तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर के आगे जिसका गुणा है अब उसका क्या कर देंगे, इधर गुणा, यानी 15 में 1 का गुणा कर देंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। अब 15 क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड क्या क्या होगा,
तो गुणनखंड हो जाएगा हमारा 3 पचे 15 और क्या हो जाएगा, बस 5 3 15, 15 एकम 15, यानी इसका ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो रहा है। ठीक, 3 पचे 15, 15 एकम 15। अब हमको जोड़ने घटाने पे हमको क्या लाना है, 6 8। अब 8 तो ये जो हमारा 3 गुणनखंड, देखिए तीनों गुणनखंड में से किसी से आ रहा है, पहले चेक कीजिए 5 और 3 को लेकर, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2। हमको लाना कितना था, 8। तो देखिए 8 आ गया हमारा, यानी पहले गुणनखंड से, यानी कि 15 किस में तोड़ेंगे, 3 और 5 में, तो गुणा करने पे 15 आ जा रहा है और बीच में जोड़ने पे क्या आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। ठीक, यानी आसानी से इसका गुणनखंड हो गया 3 और 5 में। एक्स स्क्वायर प्लस किस में तोड़े हैं, 3 में और 5 में, बाहर क्या चल रहा है, x, इधर से 15। अब क्या कर देंगे, इस x का अंदर गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 5x। इसमें तो कहीं माइनस है नहीं कि थोड़ा इसमें कुछ डाउट रहेगा। ठीक है, इसमें सब प्लस है तो सब प्लस में ही रहेगा। इधर से क्या हो जाएगा, 15। अब क्या करेंगे, हमारा अगला स्टेप क्या है, जोड़ा बनाकर क्या करना, कॉमन लेना है, यानी कि जो 2 2 रहेगा उसको निकाल लेंगे बाहर। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, x, सब में से अक्सर x ही कॉमन आएगा। ठीक है, इधर वाले जोड़े से ऐसे x हो जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस में इसमें से x आ गया बाहर तो क्या बचा है, 3। ठीक है, अब इधर से क्या बच जाएगा, 5 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा 5, 5 के पहाड़े में 3 बार में 15 आता है, 5 3 15। अब देखिए हमारा दोनों ब्रैकेट में क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक, अब इन दोनों में से एक ब्रैकेट में से एक को लिख लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस में 5, यानी इसका गुणनखंड हो गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 का गुणनखंड क्या है, एक ब्रैकेट में x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस में 5। ठीक है, ठीक, ये रहा हमारा गुणनखंड यानी फैक्टर। ठीक है, आप लोग, उम्मीद होगा कि आप लोग धीरे धीरे सीख रहे होंगे फैक्टर कैसे किया जाता है। चलिए आइए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिससे आप लोग सभी लोगों को इस वीडियो में गुणनखंड दोबारा नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, जिससे मैं आप सभी लोगों को गुणनखंड सिखाने में क्या हो जाऊंगा, सक्षम हो जाऊंगा। ठीक, यानी मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक, इससे अब आगे क्वेश्चन क्या है, चलिए इसे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अगला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस में 3। ये मैंने आप सभी लोगों को सामने एक क्वेश्चन लिखा है, क्या, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस में 3। अब चलिए फिर वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, जो एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या है उसको हम लोग लास्ट वाली संख्या में गुणा कर दें। ऐसे जितने भी गुणनखंड रहेंगे सब में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या रहेगी उसको लास्ट वाली में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, जो आएगा जैसे 2 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब जो मिलेगा संख्या उसका क्या कर देंगे, गुणनखंड। गुणनखंड यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में जब तोड़ देंगे तो तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे तोड़ेंगे 2 3 6, क्या हो जाएगा, 6 एकम 6। हमको बीच में क्या लाना है, 5। ठीक है, देखिए 5 लाना है, तो 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है हमारा, 5 आ जा रहा है। घटाएंगे तो 1 आ जा रहा है। इसको भी जब 6 और 5 को, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। घटाएंगे तो कितना मिल जा रहा है, 5। यानी हमको गुणनखंड दोनों से मिल रहा है। देखिए जोड़ने पे यानी ऊपर से भी मिल रहा है और नीचे से भी मिल रहा है। तो दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, तो पहले ऊपर वाले को लेकर चेक करते हैं। चलिए 2 और 3 को लेकर चलते हैं। तो यहाँ से 2x स्क्वायर, माइनस को रहने देंगे बाहर। ठीक, ब्रैकेट में क्या है, 2 और 3 को क्या करने के बाद 5 मिल रहा है, जोड़ने के बाद, तो 2 प्लस में 3 और x माइनस में कितना चल रहा है, 3। ठीक, अब क्या करेंगे, इस x को पहले अंदर भेजेंगे फिर माइनस बाद में भेजेंगे, जिससे हमारा गलती होने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। ठीक है, 2x स्क्वायर, अब यहाँ से x को अंदर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x और इधर से 3x माइनस में 3। ये माइनस तो रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, बदले इसमें बदलने वाला है। ठीक, अब इसके आगे प्लस, यानी दोनों के आगे प्लस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे माइनस आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए दोनों माइनस हो गए, सब माइनस हो गए। अब हमारा जोड़ा बन गया। अब जब क्या करेंगे, सब में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या हो रहा है, देखिए यहाँ भी 2 मिला, यहाँ भी तो 2 आ जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी x, तो x आ जाएगा। बचेगा यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, पूरा 2x आ गया कॉमन, बच क्या गया 1। ठीक, माइनस यहाँ से क्या बचेगा। अब देखिए हमको यहाँ से क्या लेना है, माइनस कॉमन। अब यहाँ से देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो अगले ब्रैकेट में क्या बनने लगेगा, प्लस बन रहा है। ठीक है, यानी अब इसमें भी देखिए कोई दिक्कत हो रही है, यानी फिर से क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। अगर हम लोग यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x हो जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा
1 बच जा रहा है। इस वाले ब्रैकेट में माइनस आ रहा है, इस वाले ब्रैकेट में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक बार प्लस बना के चेक करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ प्लस बना लीजिए। यहाँ पे प्लस बना लेंगे तो हम लोग हमारा देखिए क्वेश्चन सही हो जाएगा। जब प्लस बना लेंगे, देखिए जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे और 3 कॉमन लेंगे, 3 ले लिए तो यहाँ से 3 खत्म हो गया, हमारा बचा क्या है, एक्स। अब जब इसमें प्लस वाले में से क्या बनाएंगे, यानी माइनस को जब कॉमन लेंगे तो जो प्लस रहेगा वो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। जो प्लस रहेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या हो गया, सेम हो गया। यानी थोड़ा सा यहाँ से गलती थी। क्या गलती थी कि हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, माइनस दे दिया था प्लस की जगह। ठीक, अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया। हम लोग क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में से यहाँ से 1 लिख लेंगे, x माइनस में 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x माइनस में 3। ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा हमारा किसका, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का क्या हो गया आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा गुणनखंड। ठीक है, आप लोग ऐसे सीख जाएंगे तो आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कहाँ गलती, क्वेश्चन में कहाँ गलती है कहाँ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर इन दोनों ब्रैकेट में सेम नहीं आया तो हम लोग वहाँ से समझ जाएंगे कि हमारा या तो हमारे गलती, यानी हमारे करने में कोई गलती हो रही है, या फिर क्वेश्चन में कोई गलती दिया होगा। ठीक है, तो उसको एरर को क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। ठीक, वो बहुत सारी बुक में क्या होता है, प्रिंट करते समय मिसप्रिंट हो जाता है, कहीं प्लस की जगह माइनस हो जाता है। ठीक, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप कितना समझ में आया होगा गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड कैसे किया जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, फैक्टर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये आज के वीडियो हम लोग ये सब सीखे हैं। ठीक है, आइए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, गुणनखंड तो हम लोगों को आ ही जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे वीडियो को 2-3 बार देखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी लोगों को गुणनखंड करने का डर खत्म हो जाए कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, आइए जैसे मैंने क्वेश्चन और लिखा है, क्या क्वेश्चन है, एक्स जैसे 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 6। आइए क्वेश्चन और लिख देते हैं, इसके बाद क्या कर देते हैं, आज की वीडियो यहीं तक रोक देते हैं। ठीक है, अगर आप सभी लोग को गुणनखंड में कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 20। ठीक, ये 2 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ करने का प्रयास कीजिए, मुझसे जल्दी कीजिए आप लोग। ठीक है, अगर सीख गए हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जो एक्स स्क्वायर में जिसका गुणा होगा उस संख्या का करेंगे, लास्ट वाली संख्या में गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12। अब 12 क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 12 को तोड़ना है, किसमें किसमें टूटेगा, 3 चौके 12, 6 दूनी के 12 और 12 एकम 12। ये 3 फैक्टर यानी 3 गुणनखंड इसके। 12 को हमको लोग 3 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिए। अब हमको चाहिए क्या, 7 चाहिए। तो 7, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा नहीं, घटाएंगे तो 4 मिल जाएगा। 12 और 1 को जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। मिल कौन सा रहा है, पहला वाला, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जा रहा है हमारा, 7 मिल जा रहा है। ठीक, हमको चाहिए भी 7 ही है। ठीक, तो हम लोग हमारा काम का कौन सा गुणनखंड है, 3 और 4 वाला। ठीक, तो चलिए 2x स्क्वायर प्लस हम लोग क्या लिए हैं, 3 लिए हैं और प्लस में क्या लिए हैं, 4। दोनों को जोड़े हैं तो हमको क्या मिल गया है, 7 मिल गया। ठीक, बाहर क्या चल रहा है हमारा, x प्लस में क्या 6। अब क्या करेंगे, इस x को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 4x प्लस में 6। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए कॉमन 2 और 3 में तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, केवल x कॉमन मिले तो x को ले लेंगे। इधर से 2 बचा है और x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो हमारा बचा क्या, 1x प्लस इसमें से x जो था वो बाहर आ गया, बचा केवल क्या 3। ठीक, अब इधर देख लीजिए यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, तो x तो दोनों में है नहीं कि दोनों में से x कॉमन ले लेंगे। 4 और 6 में से 2 कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा, 2 दूनी के 4 x प्लस 2 3 6। देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या हो गया, सेम। तो एक ब्रैकेट में इन दोनों में से इसको लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में इन दोनों को कर लेंगे x प्लस में 2। अगर आप सभी लोगों को चेक करना होगा हमारा आंसर सही है कि गलत, फिर से इसका कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आ जाएगा तो हमारा आंसर सही रहेगा, वरना आंसर गलत रहेगा। ठीक है, चलिए इसको करके आंसर भी चेक करके दिखा देते हैं आप लोगों को सही है कि गलत। तो आइए अगला सवाल आप सभी लोगों को सामने क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 20। अब इसका हम लोग एक्स स्क्वायर के आगे 1 का गुणा है। ठीक, 1 का इसमें करेंगे तो 20 ही रहेगा। 20 का हमको फैक्टर करना है, यानी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। अब 20 को क्या क्या तोड़ सकते हैं, 4 बचे 20,
20 एकम 20, 10 दूनी 20, ये 3 ही गुणनखंड है ना, 20 के 3 ही छोटे छोटे गुणनखंड है। कौन कौन से? 4, 5, 20 और 1, 10 और 2। हमको चाहिए क्या? 9। तो अब जो इन तीनों को जोड़ने घटाने पे तो हमको 9 चाहिए। 5 और 4 को जब जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, 9 चाहिए भी। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक। और इधर घटाएंगे तो 20 में से 1 घटाएंगे 19 मिल जाएगा, जोड़ेंगे तो 21 मिल जाएगा। 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 मिल जाएगा, घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा, ठीक। तो इससे हमको मिलेगा नहीं, हमारा पहले ही आंसर मिल चुका है क्या? 5 और 4 और 5, ठीक। तो हम लोग क्या मिल गया है? एक्स स्क्वायर किसको किसको जोड़ने मिला है? 4 और 5 को। इन्हीं दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 9, ठीक। बाहर क्या है? एक्स और प्लस में 20, ठीक है। उसके बाद क्या बचा? एक एक्स स्क्वायर प्लस में आप एक्स का अंदर गुणा कर देंगे 4x प्लस में 5x प्लस में 20। अब क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। इधर से क्या कॉमन आ जाएगा? 1x और इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस में 4। इधर से क्या कॉमन मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। 20 यानी 5 के पारा में कितनी बार में 20 आता है? 4 बार में, तो 5 चौके 20। देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या हो गया? सेम आ गया, ठीक। जब दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाता है तो हम लोग इससे हमको क्या पता चल जाता है कि हमारा आंसर क्या हो रहा है? सही चल रहा है, ठीक। अब इन दोनों ब्रैकेट में क्या कर देंगे? दोनों ब्रैकेट में से एक लिख देंगे, ठीक। और इन दोनों ब्रैकेट को मिलाकर एक ब्रैकेट में कर देंगे। क्या हो जाएगा? 1x प्लस में क्या? 5। तो ये हो जाए हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का गुणनखंड, ठीक है। इतना आप सभी लोगों को क्लियर है? चलिए एक बार जांच करके देख लेते हैं ना, यही बगल में कर लेते हैं कि हमारा सही आंसर है कि नहीं। तो आप लोग अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगी हमारा आंसर सही है कि गलत, तो आप लोग जांच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे हम लोग क्या जांच करना है? x प्लस 4 और x प्लस में 5। तो एक तो सबके आगे रहता है, ठीक है, एक नहीं लिखते हैं बार बार। अब क्या करते हैं? इसका गुणा कर देते हैं। इसका इसमें पहले करते हैं x का, जब x में करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक। मैंने कल की वीडियो में बताया था, यानी अगले वाले वीडियो में। x का जब 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x। अब इसका इसमें दोनों में हो गया। अब बचा क्या हमारा? 4 को उठाएंगे, इन दोनों में करेंगे बारी बारी से। क्या हो जाएगा? 4x प्लस में 4 पच्चे 20। अब एक्स स्क्वायर 4 और 5x मिलकर कितना हो जाएगा? 9x प्लस में 20। देखिए हमारा क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 20। तो इसका मतलब क्या है? हमारा आंसर सही है। तो आप लोग ऐसे ही सब चेक कर लीजिएगा, ठीक। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा कि हमारा आंसर सही है कि गलत, तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक। मैंने चेक करने का तरीका अभी बता दिया है आप सभी लोगों को। तो आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।